हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सब शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के रूल्स जानेंगे। ऐसे तो बेसिकली दो तरीके से शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन होता है। एक है आपका इन्वेस्टमेंट और एक है ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, दोनों के ही कुछ कोर बेसिक रूल्स हैं। नॉर्मली सारे लोग आज के समय में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेनर मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें बताते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत बताते हैं या मिसलीड करते हैं, बस वो ये नहीं बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस या कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम आपके सेटअप या आपका अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में आपको कौन हेल्प करेगा। क्योंकि हम सब टिप्स पे ज़्यादा जाते हैं, हम बेसिक फॉलो नहीं करते हैं। बेसिक जिसके बेस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट और आपका ट्रेडिंग का प्लान आप एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि बेसिक नहीं जानने के कारण क्या है, अच्छी बातें आप सुनते हैं और उसका असर आप पे नहीं होता। ये सेम है जैसे कि आप खाना नहीं खाओ और सिर्फ विटामिन्स की गोली खाओ। तो देखो, विटामिन्स की गोली कोई ख़राब नहीं होती है, उसे खाओगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ हेल्प ही मिलेगा। बट द बेसिक थिंग इज़ दैट कि आप खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिएंट खाना खाओ। तो बस सेम ही चीज़ है कि आप अच्छी बातें सुनो, बट अच्छी बातें का कहाँ पे यूज़ करना है या आपके स्ट्रेटजी के अनुसार इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में कहाँ यूज़ करना है, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले आप ये जानो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के क्या कोर वैल्यूज़ हैं, क्या बेसिक्स हैं। क्योंकि आप यदि बेसिक्स जान जाओगे ना, तो किसी की कही की बातों को आप गलत नहीं कहोगे या आप सही नहीं कहोगे। आप पहले खुद अपने ऊपर उसको देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे। क्योंकि किसी को गलत कहने से पहले खुद तो पता होना चाहिए ना कि सही क्या होता है। तो आप सारी चीज़ों को आप एक फ्रेमवर्क में आप अपना स्ट्रेटेजी को आप एक बेसिक्स पे अपने पे कन्वर्ट कीजिए, जिससे कि आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। द गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग encompass various principles and practices that aim to enhance a trader's success in financial market. These rules emphasize the importance of planning, risk management, continuous learning and emotional disciplines. जैसा कि मैंने कहा, किसी भी काम को करने के लिए आपको एक रूल्स बनाने होगा, फिर उसे रूल्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए एक डिसिप्लिन्स बनाना होगा, प्लस उसमें कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी आपको बनाए रखना पड़ेगा। आप तभी चेंज ला सकते हैं जब आप इन सब चीज़ों का आपके ट्रेडिंग या आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में शामिल करें। द की गोल्डन रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग: always plan your trade before entering a trade. It's essential to have a well defined plan that include entry and exit point, risk reward ratio and through market analysis. जब भी आप कोई ट्रेड ले या इन्वेस्टमेंट करें तो आप पहले डिसाइड कर लें कब आपको जाना है, कब उससे बाहर निकलना है, कितना आपको प्रॉफिट होगा, और यदि कोई आपके प्लान्स के अगेंस्ट कुछ हुआ तो आप उसको कैसे फाइनेंशियली कवर अप करोगे। क्योंकि तीन ही चीज़ होता है: प्रॉफिट कमाना, लॉस हुआ तो उसको मैनेज करना, और तीसरा है अपने स्ट्रेटेजी को रीवेरीफाई करना। क्योंकि आज के समय में मोबाइल का ज़माना है, फटाक से करने से, क्लिक करने से आपका परचेज होता है, एक क्लिक करने से सेल हो जाता है। पर मेथड से ज़्यादा ज़रूरी है मेथड्स का यूज़ कब करना है। क्योंकि यूज़ करना यदि आप सही ढंग से जान जाएंगे तभी आप प्रॉफिट, तभी आप एक सस्टेनेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते। अब एक क्लिक में जो काम हो रहा है वो उतना इजी नहीं है जितना दिखता है। तो आप पहले प्लान करो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह का करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, कौन सा सेक्टर में करना है, किस कंपनी में करना है, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। ट्रेडिंग करना है तो देखना है प्राइस मूवमेंट उसका पिछला 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना में क्या है, क्या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बन सकता है। इन सब चीज़ों को जानने समझने के बाद ही आप कोई ट्रेड लें। और यदि
इस सब चीज़ों से आप सीख रहे हैं, आपको टाइम चाहिए, तो आप उस समय अपने पैसे को म्यूचुअल फंड या इंडेक्स ETF में पार्क करें, क्योंकि पैसे को पैसा बनाने के काम पे लगा दीजिए, आप सीखिए। लर्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जितना सीखिएगा उतना ही अच्छा आप चीज़ों को एनालाइज और उसका इन रिजल्ट्स को समझ पाइए। नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। रिस्क मैनेजमेंट इज ए पैरामाउंट ऑफ द प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। जैसे किसी बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसी तरह आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे बड़ा आपका हथियार है वो है पैसा। यदि आप कैपिटल को नहीं बचा पाइएगा तो आप प्रॉफिट लंबे समय तक नहीं बना पाइएगा। हो सकता है आप कुछ छोटा प्रॉफिट बना लें, बट आप याद रखिए कि टैक्सेस एंड चार्जेस में वो भी मोटा मोटी बराबर ही हो जाता है, तो नो लॉस नो गेन पे रहता है। लेकिन यदि लंबे समय तक यदि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला चीज़ जो सीखिए वो ये है कि आप अपने कैपिटल को किसी तरह से बचा के रखें, क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि एक लाइन में चलता है कि अपवर्ड है तो अपवर्ड, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड या साइडवेज है। मार्केट किसी दिशा में जा सकता है, कभी भी जा सकता है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बट आप मेज़र कर सकते हैं कि चांसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप जज कर सकते हैं। ओनली जज कर सकते हैं, नॉट कन्फर्म। क्योंकि कोई बंदा ये कहता है कि मेरी स्ट्रेटेजी 100% ओके है, तो वो आप समझ लो कि वो एक तरह से झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी या प्लान्स नहीं होता है जो 100% सक्सेसफुल हर चीज़ के लिए हो। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजियाँ ऐसी होती हैं जो एक सर्टेन पीरियड एंड टाइम पे वो काम करती हैं, तो उनका वो टाइम फ्रेम ही उनके लिए एक्यूरेसी है। वो टाइम फ्रेम से हटा दीजिएगा तो उसके एक्यूरेसी पे कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो आप ये समझिए कि कैपिटल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है आपका बिजनेस के लिए। यदि कैपिटल ख़त्म तो फिर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। फिर शेयर मार्केट सिर्फ एक टीवी का स्क्रीन है जिस पे कि आप फिल्म के जगह, हीरो हीरोइन के जगह नंबर्स देख रहे केवल, और नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पैसा बचाना सेकंड मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट कोर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग रूल्स के। थर्ड है ऑलवेज स्टे इन्फॉर्म्ड है, कीपिंग अप टू डाउन मार्केट न्यूज़, इकोनॉमिक इंडिकेटर, कंपनीज रिपोर्ट क्रूशियल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मार्केट्स के बारे में जानिए, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए, किसी कंट्रीज़ के कोई पॉलिसीज चेंजेस का मार्केट पे क्या असर होगा उसे जानिए। मीन्स ओवरऑल इकोनॉमिक समझिए, फिजिकल डेफिसिट समझिए, CP या रेपो रेट समझिए, रिवर्स रेपो रेट समझिए, क्योंकि इसका भी मार्केट पे असर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो डॉलर का देखिए प्राइस रेट क्या जा रहा है, अमेरिकन मार्केट क्या कर रहा है, यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइना का मार्केट किस ओर जा रहा है, क्योंकि ये तीनों ही इंडियन मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। और इनको समझना मीन्स मार्केट को समझना। मार्केट एक ट्रेंड्स पे चलता है, ट्रेंड डिसाइड इमोशन करता है। क्योंकि आपको हमको लगा कि नहीं पैसा बनेगा तो आप पैसा लगाओगे, यदि आपको लगेगा नहीं मार्केट शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनेगा तो आप पैसा नहीं लगाओगे। तो भाई पैसा लगेगा तो भाव बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिस चीज़ की स्कार्सिटी होगी उसका वैल्यूएशन हाई होगा तो उसका रेंज ऊपर जाएगा, और जिसका डिमांड कम होगा, रेंज कम होगा, स्लो डाउन होगा, उसका प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि जिनके पास हायर प्राइस में वो बेच के निकलेंगे। तो आप समझो कि मार्केट काम कैसे करता है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती हैं। स्टे डिटैच्ड, ट्रेडर शुड नॉट गेट इमोशनली अटैच्ड टू ट्रेड लॉस प्रॉफिट्स, इमोशनल ट्रेडिंग कैन क्लाउड जजमेंट। अब है इमोशन को कंट्रोल करना, बैलेंस्ड होना, डिसिप्लिन होना। मीन्स आप ये मत सोचो आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ऊपर जाएगी, मे भी हो जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि नहीं जाएगी, पर सवाल है कब जाएगी, कितने दिनों में जाएगी, क्या चांसेस है। तो आप इमोशनल अटैच मत हो, आप सिंपली या तो आप DMA पे करो, या चार्ट पे करो, या कैंडल पे करो।
क्योंकि ये 3 चीज़ ही मार्केट प्रेडिक्शंस को आपका इंडिकेशन देती है। यदि आप डीएमए पे जा रहे हो, डेली मूविंग एवरेज पे जा रहे हो, चार्ट पे दिए जा रहे हो, पैटर्न पे जा रहे हो, तो आप उसको देखो और आपको जहाँ लगता है कि नहीं नेगेटिव सेंस आ रहा, आप वहाँ से ऑर्डर काट के या अपने इन्वेस्टमेंट को जीरोवाइज करके आप निकल जाओ। आप इमोशनल अटैच रहोगे, ये कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी होगी, नो डाउट इसमें। बट यदि आपका इमोशन कह रहा है कि ये मे बी ट्रैप हो सकते हो आप उससे निकल जाओ। और यदि आपका इमोशन आपको इंडिकेट कर रहा है निकलने के लिए और आप फिर भी जुड़े हुए हैं, तो मे बी आपको हैवी लॉस भी हो सकता है। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल करना भी एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर का निशानी है। तो हमें अपनी इमोशन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। एम्प्लॉय अ रिस्क रिवार्ड रेशियो, यूज ऑफ ए मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो व्हेन प्लानिंग अ ट्रेड इज इम्पेरेटिव। अब जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट के लिए लेते हो, नो डाउट, बट प्रॉफिट के साथ साथ आप ये भी देखो कि आपका वो यदि ट्रेड रिवर्स हो गया तो आप कितना नुकसान पे हो गया, और यदि वो आपका जजमेंट करेक्ट हो गया तो प्रॉफिट कितना तक होगा, क्योंकि ये आपको डिसाइड करता है। वैसे कहा जाता है कि ट्रेडिंग पैटर्न में कि 1:3 इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट रेशियो, मीन्स 1 का लॉस हो 3 का प्रॉफिट हो, मीन्स 1 and 1 - 2 आपको प्रॉफिट हो। बट इट्स ओके, नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टाइम। तो यदि वैसा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप मैनेज कीजिएगा। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिवार्ड रेशियो जरूर एनालाइज कीजिए, क्योंकि रिवार्ड रेशियो एनालाइज नहीं करके बिना ट्रेड कीजिएगा तो मे बी आपको प्रॉफिट हो, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि आपका लॉस हो, क्योंकि लॉस जो होगा ना आपका धीरे धीरे कैपिटल ख़त्म कर देगा, और कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप इन्वेस्टर रह पाओगे ना ट्रेडर रह पाओगे। आप ये भी चीज़ देखते होगे कि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं ट्रेड में फेल होते हैं तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं लॉन्ग टर्म में। क्यों होता है पता है? इसलिए होता है क्योंकि वो विदाउट अपने इमोशन को कंट्रोल किए अच्छी कंपनी या टिप्स में लेके कोई बड़े अमाउंट का कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर लिए, सोचा डे ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे करेंगे, बीटीएसटी करेंगे, बट वो फिर मार्केट हाई जाके फिर गिरता जा रहा। तो उस समय क्या होता है कि ट्रेडर कम्स चेंज टू इन्वेस्टर। अब भाई लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, वो मजबूरी में लंबे समय तक करे, उनका शौक नहीं है कोई। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि हम जब गलती करते हैं तो उस गलती का कवर अप करने के लिए हमारे पास प्लान्स क्या है, हमारा रिवार्ड्स रेशियो क्या है, हम कितना पैसा लूज़ कर सकते हैं, इन सब बारे बिना लिए ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग, द मार्केट आर डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, सो कंटिन्यूस लर्निंग इज एसेंशियल। मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल होता है। मार्केट आप ऐसा कह सकते हो कि इतना विशाल है कि आप जितना पढ़ो, जितना जानो उतना ही कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक को इग्नोर करो, बेसिक पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो, फंडामेंटल पढ़ो, क्वालिटी वाइज पढ़ो, क्वांटिटी वाइज पढ़ो, जितना जो चीज़ पढ़ सकते हो, ग्रैब्स कर सकते हो कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ही ज़्यादा बेसिक जो आपका मार्केट्स जो चलने का जो प्रोसेस है उसको समझोगे, और जितना समझोगे उतना ही उसे जानोगे। आप एक चीज़ ऐसे समझो, आप स्कूल में बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, पर सवाल वो एग्ज़ाम्स में 10 या 15 ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप बुक्स पढ़े हैं वो यूज़ के नहीं है, वो भी यूज़ के हैं। बट समटाइम क्या होता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो बट नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या सही जगह पे उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपका नॉलेज कम ही माना जाएगा। तो कहने का सिर्फ लॉजिक ये है कि आप पढ़ो, अपडेटेड रहो, फाइनेंशियल न्यूज़ से कवर अप रहो, जिससे कि आप किसी तरह के ट्रेंड्स को, मार्केट्स को आप किसी भी लेवल पे जाके कैच कर सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मार्केट को जानोगे तो समझोगे तभी उसके अनुसार काम कर पाओगे। आप एक टाइम बिंग आ रहे हो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मार्केट वैसे काम नहीं करता है। आप हो सकते हो वन से मून वाला बात है कि आप एक बार में प्रॉफिट कमा लो, बट ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन पीरियड और एक सर्टेन टाइम आपको मार्केट्स में देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
उसके बाद ही आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेंटेन डिसिप्लिन इज द की सक्सेस इन ट्रेडिंग। ट्रेडर मस्ट स्टिक टू देयर ट्रेडिंग प्लान्स इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आपको हमेशा अपना जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो आपको अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, लॉस, रिवार्ड रेशियो, आपका रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है। और ये अपॉर्चुनिटी दैट इज़ ए माइंडसेट, एंड माइंडसेट डिसाइडेड बाय योर एक्टिविटी, एंड दैट एक्टिविटी कंट्रोल बाय डिसिप्लिन। तो आप जितना अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे उतना ही ज़्यादा आप रिस्क या किसी गलत ट्रेड से बचोगे। दूसरी बात, मार्केट में आप कोई भी रिस्क को लेते हो उसके अगेंस्ट में रिवार्ड लेते हो। तो ये जो रिस्क कैलकुलेशन जो है ना आपका, मीन्स टाइम, मीन्स आपका कितना पैसा लगेगा, आप ये डिसाइड करते हो कि कब मार्केट एक्सपायरी है, कब मार्केट स्टार्ट हो रहा है, कितना समय में ले सकते हैं, अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, ये सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। जो कैलकुलेशन करते हो, जो बैक डेटा आप एनालाइज करते हो, वही आपका कैलकुलेशन जो है मार्केट में आपका प्रॉफिट और लॉस को आपका मिनिमाइज करता है। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने जानी कि ये कोर होते हैं। अब इसे डेवलप कैसे करें अपने आप में, क्योंकि देखो किताब में पढ़ना और जानना एक और बात है और रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना एक और बात है। तो ऐसा है कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब मिस्टेक्स के बाद हम कुछ सीखते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मिस्टेक सबसे हो जाता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मशीन तो है नहीं कि गलती नहीं होगी, गलती होती हैं, होती रहेंगी, पर अपनी गलतियों से जितना जल्दी आप सीख लोगे आप उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहलाओगे। डिफाइन योर गोल्स, द स्पेसिफाई योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, रिस्क टॉलरेंस एंड द टाइम यू इंटेंड टू डेडिकेट द ट्रेडिंग। सबसे पहले आप इसको अप्लाई एक गोल से करो। सपोज दैट आप अपना सेविंग 10,000 आप कमा रहे हो, 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सोचो कि 10 साल के बाद आपको कितना पैसा चाहिए, कितना आप रिस्क ले सकते हो। गोल्स डिसाइड करने से क्या होगा, आप ईयरली या हाफ ईयरली आप मैनेज कर सकते हो, रीएडजस्ट कर सकते हो कि आप जो गोल्स आपका है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कोई चीज़ कर रहे हो कि नहीं। कहा भी जाता है कि देखो जब आप कोई गोल्स बनाते हो ना और उसके टारगेट ओरिएंटेशन में आप जो काम करते हो वही आपको गोल्स को अचीव करता है। आप वो काम में आप अपना टाइम या अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हो या आपके गोल से ओरिएंटेड में आप हेल्प नहीं कर रहा, तो समझ लो आप अपना वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो। तो पहला तो आप गोल डिसाइड करो, कितना पैसा बचा के डाल सकते हो और कितना आप रिस्क कवर कर सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो आप उससे रिलेटेड ही अपने पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, सेविंग के ऊपर काम करोगे, क्योंकि वही आपके गोल्स को अचीव करेगा। सेकंड है एसेस योर मार्केट नॉलेज, evaluate your current understanding of the financial market, also determine the amount of capital you are willing to risk। अब आप नॉलेज गैदर करते हो, असेसमेंट करते हो कि आपको कितना मार्केट का नॉलेज है, कैसे आप मार्केट को समझ सकते हो, कैसे मार्केट से कमा सकते हो। भाई देखो ऐसा मिथ है कि हर लोग कहता है भाई हम शेयर मार्केट से करोड़पति हो गए, लोग वारन बफेट का उदाहरण देता है, राकेश झुनझुनवाला का उदाहरण देता है। मैं कहता हूँ कि वैसा आप बन सकते हो, पर क्या आप वैसा जो वो करते थे वैसा आप कर सकते हो? यदि आप वैसा नहीं कर सकते हो तो वैसे मिथ या वैसे गोल्स अपने लाइफ में मत एक्सेप्ट करो। आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ, एक गोल्स कंप्लीट हो फिर दूसरे गोल्स पे जाओ, या उससे और माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करना है तो आप 1 ईयर का प्लान्स करो कि 1 ईयर में भाई मुझे इतना करना है। 1 ईयर में जब आप कंप्लीट कर जाओ और आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए फिर सेकेंड ईयर के लिए प्लान्स करो, क्योंकि 1 ईयर टू ईयर आपका जब करते हो तो वो फिर आपका हैबिट बन जाता है, वो आदत बन जाता है, जिससे आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को अपना और स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो और एरर फ्री कर सकते हो। क्योंकि समय के साथ जितना आप में मैच्योरिटी आएगा आप उतने ही कम लॉसेस या कम गलतियां करोगे। अब आप सोचोगे 10 साल, 15 साल, 20 साल लंबे समय तक के लिए सोचोगे
तो आप कंफ्यूज हो गए। बेटर है आप 1 इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर ऐसे करके 1 by 1 करके स्टेप में जाओ। आई एम डिटरमाइंड दैट कि आप एक समय ऐसा आएगा, साल 2 साल 3 साल में, कि आप मार्केट को उतने ही अच्छे से समझ सकते हो। दूसरा चीज़ जो मेरे को लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, या शायद आप प्रैक्टिकल आप खुद भी जज कर सकते हो, वो ये है कि आपको कुछ भी अच्छा लगता है, टेस्ट योर नॉलेज, आप उसे खुद करके देखो। आप देखोगे, करोगे, सीखोगे, क्योंकि जब सीखोगे तब आप भी आपका एक्सपीरियंस को सही ढंग से अपने आप में, अपने रियल लाइफ में या नेक्स्ट जब वैसा कोई काम आएगा तो आप कर पाओगे। क्योंकि सीखने से कम गलतियां होने के चांस है, ना सीखा आदमी ज़्यादा गलतियां करता है। तो भाई गलतियों से बचने के लिए जितना ज़्यादा आप सीख सको। फोर्थ है ट्रेडिंग स्टाइल। देखो, आपने गोल्स बना लिया, आपने अपना लर्निंग कर लिया, आपने अपना रिस्क देख लिया, अब आपको है ट्रेडिंग स्टाइल। देखो, ट्रेडिंग स्टाइल आपको खुद डेवलप करना है। आप डे ट्रेडर बनना चाहते हो, इंटरडे करना चाहते हो, BTST करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म करना चाहते हो, ये आपका स्टाइल है। क्या करना चाहते हो, किस तरह से करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना, जो आपको शूट करे। आपको धीरे धीरे पैसा बनाना है या तुरंत पैसा बनाना है, क्योंकि जो स्टाइल आप चूज़ करोगे उसी हिसाब से आपका रिस्क होगा, उसी हिसाब से आपको कैपिटल चाहिए होगा। तो फिर आप रिस्क आपका, आपके पैसे का है, तो आप खुद डिसाइड करोगे कि आप कैसे करना चाहते हो। डेवलप ए स्ट्रेटेजी। योर स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड ए एंट्री एंड एग्जिट टैक्टिक्स, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड अदर्स। तो भाई आप अपने में स्ट्रेटेजी बनाओ, कब मुझे मार्केट में एंट्री करना है, कब मार्केट से एग्जिट करना है, क्योंकि आपका पैसा है, आप डिसाइड करो। क्योंकि इससे कोई बता नहीं सकता है, रूल्स लोग बता सकते हैं, बट रूल्स पे चलना आपको है। तो आप डिसाइड करोगे कि रूल्स को हमको कहाँ तक, कब तक फॉलो करना है। देखो, मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि आप किसी को गलत नहीं कह सकते हो, तब तक गलत नहीं कह सकते हो जब तक खुद आप नहीं जानते हो कि सही क्या है। और हर आदमी की कही हुई बातें किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। तो ये कहना कि उसकी बातें बिल्कुल बुरी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो नॉलेज शेयर करते हैं आप, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा में जो भी देखते हैं आप देखो, पर ये समझने की कोशिश करो कि आप अपने आप को कहाँ पाते हो, आप किस जगह पे हो, किस तरह का ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि जब तक आप खुद का असेसमेंट सही ढंग से नहीं कर पाओगे, आपको कोई भी आदमी सिखा या बता नहीं सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बहुत से रोगों का इलाज करते हैं, पर सब रोगों का इलाज से आपको क्या मतलब है। जो आपका रोग है, जिसका डिस्कशन आपको करना है, जो दवाई देंगे, जो मेडिसिन आपके लिए है, वही है। बाकी चीज़ें आपके लिए कोई मतलब नहीं है। बस उसी तरह से कोई भी चीज़ें गलत या सही से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो कितना सही है, आप उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। भाई एक्सपेक्टेशन मीन्स आप कितना रिवार्ड पाना चाहते हैं, कितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए। बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक जो है वो सिंपल सा है कि मेरा ROI जो है GDP प्लस इन्फ्लेशन का जो इक्वल परसेंट मतलब नंबर्स है, उतना परसेंट ईयरली यदि ग्रोथ मेरा होता है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं समझता हूँ कि मैं सक्सेसफुल, सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। क्यों? GDP सपोज दैट मान लो 7% है, तो एटलीस्ट 7% तो होना चाहिए। इन्फ्लेशन 5% है, तो 5% मीन्स 7 + 5 12% तो भाई पक्का होना चाहिए। यदि GDP ही मेरा 4% है और मेरा एक्सपेक्टेशन 7% है, तो मैं डेफिनेटली उस प्रेशर में ओवरसोल्ड करूँगा या ओवर बाई करूँगा, दोनों ही में अल्टीमेटली लॉस होगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 12 से 15% ईयरली मेरा यदि इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज का मेरा ROI आ जाए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन काफ़ी सही और लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट प्लान है। एस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग रूटीन, बिल्ड ए कंसिस्टेंसी और बिहेवियर, एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। अब जो भी आप कर रहे हो, 10 चीज़ें सीखने के बजाय एक चीज़ को 10 तरीके से यूज कैसे करना है, यही सबसे बड़ा ट्रेडर का डिसिप्लिन है। आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, बाय लो,
सेल हाई, जैसे आपने सुना होगा, ये तो सब कहते हैं, पर सवाल है कब लो है कब हाई होगा, कब लो किसे माने कब हाई किसे माने, क्योंकि जब देखते हैं कभी हाई जाता है बेच देते हैं, मालूम चलो उससे भी बड़ा हाई चला गया, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गया रेट। तो बेसिकली ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, ठीक है, मान लिया। बट अनलिमिटेड मार्केट ट्रेंड्स है, अनलिमिटेड मार्केट्स डायनेमिक्स है, बट आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट है वो आपके हाथ। यदि सपोज दैट 2% से ज़्यादा लॉस हो रहा, आप काट दो, निकल जाओ उस ट्रेड से। यदि आपका 10% एक्सपेक्टेशन है, आप 10% जाओ, उसके बाद वो 15 जाए 20 जाए, आप 10% अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपके हाथ में है। मार्केट्स कहीं भी जाए, प्रॉफिट में जाए प्रॉफिट बुक कर लो, लॉस में जाए लॉस बुक कर लो, आप टिके मत रहो, क्योंकि टिके रहने से क्या होता है कि आपका पैसा ब्लॉक होता है, प्लस ट्रेड आपका लंबे समय तक चलता है, और 90% देखा गया है कि जो ट्रेड फंसता है और हम सही समय पे नहीं निकल पाते, वो हमको ज़्यादा लॉस देके चला जाता है। तो सही समय पे ट्रेड से निकलना एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। मेंटेन ए ट्रेडिंग जनरल, जो भी आप करते हैं, जो स्टाइल करते हैं, जो स्ट्रेटेजी लगते हैं, हर दिन उसको लिखा कीजिए। अब बोलिएगा लिखने का क्या ज़रूरत है? देखिए, लिखने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको पता चलता है कि आप उस दिन इस सिचुएशन में ऐसे रेट पे इस भाव पे कोई चीज़ लिए और आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यदि वो आपका ट्रेड या आपका वो स्ट्रेटेजी या वो आपका प्लान जो है ट्रेडिंग सही रहा, तो नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि बोला ना 10 चीज़ों सीखने से ज़्यादा जरूरी है एक चीज़ को ही 10 तरीके से करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एक प्रॉफिटेबल प्लान्स विल मेक यू रिच। तो अपने प्रॉफिट प्लान्स को इनरिच कीजिए, इन्हांस कीजिए एंड परफेक्ट ट्रैप या स्ट्रेटेजी बनाइए, जिससे कि आपका प्रॉफिट हमेशा बना रहे। अपने प्लान्स को ऐसे रखिए कि उसे आप जब पढ़ें तो आप उससे कुछ नॉलेज गेन करें, सीखें और गलतियों होने से बचें, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का समराइजेशन करते हैं ना, लिखते हैं ना, तो आपको अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं, बुरी बातें भी। तो सीखिए, सीखने से जितना ज़्यादा आप अपडेटेड रहिएगा, नॉलेज शेयरिंग कीजिएगा, आपका ट्रेड का फंसने का चांसेस उतना ही कम होगा। रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट योर प्लान एज योर गेन एक्सपीरियंस, योर ट्रेडिंग प्लान शुड इवॉल्व। अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपने स्ट्रेटेजी किया हुआ है, उसे आप एवेल्यूट कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए। आप देखिएगा कुछ सालों कुछ दिनों में आपको अपना स्ट्रेटेजी और फुल प्रूफ और प्रॉफिटेबल और मिनिमम लॉसेस पे होता चला जाएगा। तो सीखिए। बॉटम लाइन ये है कि अपनी गलतियों से सीखिए और हमेशा मार्केट ट्रेंड्स की ओर ट्रेड लीजिए। यदि अपवर्ड है तो अपवर्ड की ओर लीजिए, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड की लीजिए, साइडवेज है तो साइडवेज। मार्केट को जज मत कीजिए। ये नहीं है कि वो अपर की ओर जा रहा तो आप उम्मीद कर रहे हो कि नीचे गिरेगा, वो नीचे गिरेगा उम्मीद करें कि ऊपर जाएगा। मार्केट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं आप कि यही होगा, आप केवल ये उम्मीद कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करेंगे कि मे भी ऐसा हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जितना ज़्यादा आपका रहेगा, आपका प्रॉफिट का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। हमेशा ट्रेड प्रॉफिट्स के साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इसको ऐसे समझो, आप एक बंसी लेते हो, मछली पकड़ने जाते हो फिशिंग रॉड पे, तो आपका फिशिंग रॉड एक है, तो आपको मछली जब पकड़ाएगा तो एक ही पकड़ाएगा, ऐसा नहीं हो कि एक कांटे पे 2 मछलियाँ फंसेगी। उसी तरह से आप जब कोई स्ट्रेटेजी प्लान करते हो तो आप एक प्लान्स के तहत ही उसके प्रॉफिट एंड लॉस के साथ उस ट्रेड को बुक कर लो। ज़्यादा उम्मीद करोगे, चांसेस ऑफ लॉसेस ज़्यादा होगा। अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड है, कैपिटल है, उसके लिए एक सजेशन ये है कि आपके पास 100 रुपया है तो आप हमेशा जो ट्रेडिंग शुरू कीजिए वो सिर्फ 25 रुपये से शुरू कीजिए, 75 रुपया अपने पास रखिए, क्योंकि जब 100 रुपया प्रॉफिट में नहीं आएगा तो 1 लाख भी प्रॉफिट में नहीं हो पाएगा। तो भाई शुरू जब करना है, अभी हम सीखना है,
बिगिनर फेज में हैं तो आप छोटे अमाउंट से शुरू करो। जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपका इम्प्रूव करेगा, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये जो 75% है ना, वो आपको बैकअप है, वो आपको सपोर्ट करेगा यदि सपोज दैट आपका ट्रेड प्लान्स रिवर्स हो गया तो। किसी भी, मैंने पहले भी कहा, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इज अ फ्यूल ऑफ योर व्हीकल। यदि फ्यूल खत्म हो गया तो आपकी गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी। अब मैंने कुछ एक एनालाइज किया है, उस एनालाइज को मैंने इस चार्ट में मैंने दिखाने का कोशिश किया है कि सपोज दैट मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप 10,000 रुपया एक ट्रेड पे आप लगाओ, प्रॉफिट टारगेट 3.14 रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होगा 40% है, मीन्स ये ट्रेड 40% चांस है कि सही होगा, 60% चांस है कि लॉस भी हो सकता है आपको। 5,000 है तो प्रॉफिट टारगेट 6.28 लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30% है, 70% में भी रिवर्स भी हो सकता है। यदि आपके पास 30,000 है तो 3,000 पर ट्रेड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 20%, और यदि 2,000 है तो प्रॉफिट आपका 12.56 करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 10% है। तो प्रॉफिट्स देखो बट साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी देखो, क्योंकि चांसेस कितने हैं उस प्रॉफिट के होने का। अब किसी को 20% कभी प्रॉफिट हो जाता है एक ही दिन में, तो वो ऐसा चांसेस बहुत कम है। 3%, 4% इज एक्सेप्टेबल, एक्सपेक्टेड आप रिवार्ड रेशियो कह सकते हो, क्योंकि मार्केट 2-3% तो ऊपर नीचे हर दिन हो ही जाता है, स्टॉक में तो खास करके हो जाता है। तो आप उस रिवार्ड रेशियो को, एक्सपेक्टेशन रखो, उस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को रखो जो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ट्रेड्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट ही आपका बढ़ेगा। क्योंकि मान लो आप हर ट्रेड में 300 रुपया कमाते हो, 10 ट्रेड आपका सक्सेसफुल हुआ तो आप 3,000 कमा लिए, तो 3,000 रुपया ज़्यादा बेटर है कि ना कि एक ही ट्रेड में आप 3,000, 5,000, 4,000 कमाओ, क्योंकि वो चांसेस कम है। छोटे ट्रेड्स, छोटे प्रॉफिट पे आप करोगे, ज़्यादा खेल पाओगे, ज़्यादा ट्रेड कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। रिस्क ज़्यादा लोगे, लॉस ज़्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि ऑलवेज जो स्टॉप लॉस और आपका रिस्क जो है 1 से 2%, उससे ज़्यादा कभी भी आपका मार्केट नीचे जाए तो आप चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, और जब भी ट्रेड लॉस पे हो तो आप रुक जाओ और फिर से रिव्यू करो कि ये मार्केट में, इस मार्केट कंडीशन में ये स्ट्रेटजी फेल हो रही है, पास हो रही है, क्योंकि आपका एनालाइज जो है ना आपके लॉसेस को बचाएगा, और लॉस बचा लिए तो प्रॉफिट तो होना ही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लॉस को कंट्रोल कीजिए। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, आपका नॉलेज, आपका डिसिप्लिन, आपका कैपिटल, इन सब चीज़ों को बैलेंस और आप इक्वलाइज करोगे, सिस्टमाइज करोगे, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपके मन में भी कुछ और पॉइंट्स या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स पे डिस्कशंस हो तो आप कमेंट्स या मेल कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट पे। बाय।